हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द 5 मिनट शो में आज हम चर्चा करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, भारत का संवैधानिक इतिहास, इसके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ फैक्ट इसमें हम चर्चा करेंगे। तो सीधा प्रश्न पर आते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहला प्रश्न है आज के लिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में, ठीक है, किस अधिनियम द्वारा ये होना चाहिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या फिर पिट का अधिनियम 1784, या फिर चार्टर एक्ट 1813, या फिर भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, दूसरा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, ठीक है, ये प्रश्न पहले पूछा गया है, किस अधिनियम द्वारा कहा गया था? इसमें देखो ऑप्शन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, या फिर भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट का अधिनियम 1784। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया? तो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1813, या फिर भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसके द्वारा पूरी तरह समाप्त कर दिया था। बाकी देखो, इसको पूरा डिटेल से हम अभी जानेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया? ठीक है, भारत का वाइसराय मतलब है किस अधिनियम द्वारा हुआ था, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833, या फिर भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, और आज का जो अंतिम सवाल है वो है, देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पूर्णतः केंद्रीयकरण की व्यवस्था लागू हुई थी? ठीक है, किस अधिनियम द्वारा भारत में पूर्णतः केंद्रीयकरण की व्यवस्था लागू हुई थी? इसमें ऑप्शन दिए गए, देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833, या भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न हो गई। अब जानते हैं, देखो, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं, थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। बाकी देखो, यदि आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे से, जो भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ना चाहते हैं, मेरे द्वारा पूर्व में एक प्लेलिस्ट दी गई है। ठीक है, भारत की राज व्यवस्था, उसमें लगभग 7 से 8 क्लासें इनके बारे में है। उसमें पूरा डिटेल्स और बहुत ज़्यादा डीपली उसमें मेरे द्वारा समझाया गया। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें हम रिवाइज करेंगे, तो आप लोग यहाँ से इन्हें देख भी सकते हैं। उसका पीडीएफ आप लोगों को नीचे कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, फैक्ट के बारे में, भारत का संवैधानिक इतिहास। देखो, यदि भारत के संवैधानिक इतिहास की आप चर्चा करते हैं तो ये शुरू होता है 1773 के एक्ट से। ठीक है, 1773 का एक्ट, जो कि ब्रिटिश शासन का एक ऐसा, मतलब पहला ऐसा प्रयास था जब उन्होंने भारतीय जो विजित क्षेत्र थे उनको नियंत्रित करने और वहां पर प्रशासन करने का प्रयास किया था। ठीक है, इससे पहले कोई उनकी ऐसी विधि यहाँ पर नहीं आई थी। एक्ट मतलब विधि हो गई, कोई अधिनियम ऐसा यहाँ पर नहीं आया था जिससे वो यहाँ पर शासन कर सकें। ठीक है, तो पहला एक्ट जो है 1773 में आया था। ठीक है, इसको हम 2 पार्टों में देखते हैं। भारत का जो संवैधानिक इतिहास है, एक है, देखो, कंपनी का शासन, और दूसरा है ताज का शासन। ताज मतलब जब जो ब्रिटिश महारानी थी वो यहाँ पर वायसराय के माध्यम से शासन करती थी, और कंपनी में गवर्नर जनरल के माध्यम से होता था। ठीक है, जो कंपनी का शासन रहा वो 1773 से 1858 तक रहा था, और जो ताज का शासन रहा वो 1858 से, ठीक है, लास्ट 1947 तक रहा, 1950 तक रहा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अभी हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं कैसे ये हमारा, किस तरह से भारत में जो संवैधानिक गतिविधियां हैं वो शुरू हुई थी। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके जो प्रमुख फैक्ट है उसमें देखो, भारत में कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला प्रयास। मैं अभी आपको इसको समझा चुका हूँ। ठीक है, दूसरा देखो, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन से आशय क्या होता है, माना ये कोई देश है, ठीक है, इसमें अलग अलग राज्य हो सकते हैं, ठीक है, कई सारे राज्य हो सकते हैं, लेकिन इनको किसी एक जो मतलब
जो पूरे समूचे देश का एक प्रमुख शासक रहेगा, ठीक है, जो एक प्रमुख रहेगा, मुखिया रहेगा, उसके द्वारा इन सभी को नियंत्रित करना, यहाँ पर उसी के द्वारा शासन करना और उसी के द्वारा सारी विधियां बनाना, ये होता है एक केंद्र वाला, ठीक है। तो ये केंद्रीय प्रशासन की नींव जो रखी गई थी 1773 के एक्ट से ही रखी गई थी। इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखो, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता, ठीक है। तो कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य यहाँ से शुरू हो गए थे, ठीक है। इससे पहले कंपनी शासन नहीं कर रही थी, इससे पहले केवल एक व्यापारिक निकाय के रूप में थी। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से ही एक वो शासक के तौर पर और प्रशासन उसके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया, ठीक है। अगला देखो, इसका जो अगला फैक्ट है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और कौन बना था पहला गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बना तथा उसकी सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन, ये परिषद होगा, ठीक है, परिषद का गठन किया गया। और गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गई। देखो मैंने आपको बताया था ना, मतलब अब जो इससे पहले क्या था, मद्रास भी स्वतंत्र था, बम्बई भी स्वतंत्र था, वहां का गवर्नर जनरल, लेकिन अब इनके अधीन कार्य करेगा। गवर्नर तो वहां पर रखा है लेकिन इनके अधीन कार्य करेगा, ठीक है। अगला देखो, 1773 के एक्ट के बाद ही 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और कौन बना इसका जज? एलिजा इम्पी, ठीक है। कई बार पहले प्रश्न बन चुका है, एलिजा इम्पी इसका जज बना था। और इसके अलावा 3 और जज थे, ठीक है, 3 और इसमें जज थे, लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइट, 3 अन्य इसमें जो जज थे, ठीक है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण है इसमें, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करना प्रतिबंधित कर दिया था? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। अगला देखो, पिट्स का इंडिया एक्ट। हालांकि इसके बीच में एक 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था, ठीक है। उसके पश्चात आया पिट्स का इंडिया एक्ट 1984, 1784, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पिट द यंगर, पिट द यंग वहाँ का जो प्रधानमंत्री था, ठीक है। इससे पूर्व जो 1773 था वहाँ पर कौन था? नॉर्थ, ठीक है, तब नॉर्थ था। और 1784 में कौन था? पिट द यंगर, ठीक है। इसके टाइम पर देखो, कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया। कंपनी के होगा, ठीक है, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य, मतलब कंपनी एक ही है, ठीक है। माना जैसे अभी आप देखते हैं कुछ चीजें, जैसे प्रशासन अलग है, न्यायपालिका अलग है, ठीक है, इसी तरह से वहां पर भी कंपनी के वाणिज्यिक कार्य अलग कर दिए, राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए, ठीक है, दोनों अलग अलग कार्य। और दोनों के लिए अलग अलग बोर्ड। देखो, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंडल, ठीक है, ये दोनों अब अलग अलग काम करने लगे, ठीक है। राजनीतिक मामले कौन देख रहा है? नियंत्रण बोर्ड। और व्यापारिक मामले कौन देख रहा है? निदेशक बोर्ड, ठीक है। इसी प्रकार देखो, शासन की ये दोहरी शासन व्यवस्था पुनः शुरू हो गई, यानी कि भारत में द्वैध शासन पुनः शुरू हो गया, ठीक है। इससे पहले जो द्वैध शासन हुआ था 1765 में क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था, जिसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया। पुनः 1784 में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हुई, जो 1858 तक चलती रही, ठीक है। 1858 वाले एक्ट में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला देखो, भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। भारत में जो कंपनी ने जितना भी क्षेत्र जीता था उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, ठीक है। अब देखो, 1793 का चार्टर एक्ट, जो 1793 का चार्टर एक्ट है, इसमें सबसे पहले कंपनी का जो काल है वो 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। मतलब आगे 20 वर्ष में पुनः नियम कोई आएगा, लेकिन तब 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और जो नियंत्रण बोर्ड थे, यानी कि नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, इसके जो सदस्य थे और कर्मचारी थे उनके वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से, भारतीय कोष से दिया जाने लगा, ठीक है। अगला है देखो, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार होगा, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, मतलब पहले चाय और चीन के साथ बचा रहा था, बाकी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था, ठीक है। ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई, ठीक है। ये भी पूछा गया पहले, सवाल ये सब बन चुके हैं, इसलिए मैं आपको केवल महत्वपूर्ण फैक्ट ही करा रहा हूँ जो पहले सवाल भी बन चुके हैं, ठीक है। भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था
और यहाँ पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, और भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर, जो यहाँ के व्यक्ति थे, उन पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। यदि कोई कर नहीं चुकाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया, जो कि स्थानीय सरकारें ही उस पर अधिरोपित कर सकती थी। ठीक है, उसके पश्चात आया देखो 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बना सबसे पहले? विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक। देखो, यदि किसी मैटर में आपको कभी कोई गलती लगती है, हो सकता है कभी बोलने में त्रुटि हो जाए या फिर लिखने में त्रुटि हो जाए, क्योंकि हो जाती है, बहुत सारा मैटर कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग क्लास के लिए, तो आप लोग उसको कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं उसको सुधार करके कमेंट को पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, इसके अलावा इसमें और क्या हुआ था, जो मुंबई और मद्रास से इनके गवर्नरों को विधायी का संबंधी जो इनके विधायी जो शक्ति थी उससे वंचित कर दिया गया। मतलब जो 1773 में केंद्रीकरण की नींव रखी गई थी, ठीक है, वो यहाँ से पूरी हो गई। मतलब यहाँ पर पूरी हो गई, वहां नींव रखी थी, यहाँ वो पूर्णतः, मतलब पूर्णतः केंद्रीकरण की व्यवस्था लागू हो गई। अब जो बंगाल और जो बंबई और मद्रास थे, इनको कानून बनाने की शक्ति भी नहीं दी गई। ठीक है, अब इनको कोई शक्ति नहीं दी गई। ये कहाँ तक रही? 1861 तक रही, और 1861 में पुनः विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। 1861 में फिर पुनः विकेंद्रीकरण हो गया। 1861 तक केंद्रीकरण की व्यवस्था रही, फिर विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, अगला देखो, कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियां समाप्त हो गई है, पूरी तरह समाप्त हो गई। इससे पहले देखो, जो व्यापारिक एकाधिकार था वो चीन और चाय के साथ बना रहा, लेकिन अब नहीं रहा वो। ठीक है, अब यहाँ पर आके कोई भी व्यापार कर सकता था। ठीक है, केवल कंपनी को ही उसका अधिकार नहीं था, अब हर कोई व्यापार कर सकता था। ठीक है, एकाधिकार मतलब यही है कि उसका अकेले का अधिकार नहीं रहा, अब हर कोई यहाँ पर आएगा और व्यापार कर सकता था। ठीक है, अगला देखो, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास। ये प्रश्न पूछा गया था समीक्षा अधिकारी हाल ही में, पिछले वर्ष। ठीक है, समीक्षा अधिकारी जो 27 मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है, 2022 27 मार्च को हुआ था, हाईकोर्ट महाधिवक्ता कार्यालय वाला समीक्षा अधिकारी। यही प्रश्न वहां पर पूछा गया था, एक ये, और दूसरा ये प्रश्न भी पूछा गया था कि कंपनी में भारत को, जो भारतीय व्यक्ति थे, उन्हें किसी पद पर रखने का जो सबसे पहले प्रस्ताव आया था, किसके द्वारा आया था? 1833 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, दोनों पूछे भी गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, केवल महत्वपूर्ण फैक्ट ही मैं आपको इसमें करा रहा हूँ, अन्य फालतू चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो, लास्ट है आज का, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था, ये जो 4 चार्टर एक्ट आए थे उसमें सबसे अंतिम एक्ट था 1853 का। ठीक है, इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य है, इसको समझना आप लोग। ठीक है, अभी तक हमने देखा गवर्नर जनरल की एक परिषद थी जो कि 1773 में बनी। ठीक है, इसमें केवल ये परिषद में जो सदस्य थे वही कार्य कर रहे थे। अब इन सदस्यों का कार्य बांट दिया गया। ठीक है, इसमें विधायी कार्य अलग हो गए और प्रशासनिक कार्य जो पहले परिषद में थे वही कर रहे थे। ठीक है, तो विधायी कार्यों के लिए 6 नए विधान पार्षद, ठीक है, विधान पार्षद इसमें जोड़े गए, 6 नए विधान पार्षद इसमें जोड़े गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस प्रकार एक नई विधान परिषद का गठन हुआ जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ठीक है, अब नई विधान परिषद एक बन गई जो 6 सदस्यीय थी। ठीक है, 6 सदस्यीय थी, और ये अब ये क्या करेगी, कानून बनाएगी। ठीक है, बाकी जो प्रशासन है, पहले जो पूर्व परिषद थी वो देख ही रही है। ठीक है, देखो, केंद्रीय विधान परिषद में इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी आरंभ हुआ, और गवर्नर जनरल की जो परिषद में 6 नए विधान पार्षद जोड़े गए, यानी कि 6 नए सदस्य जोड़े गए। इनमें से 4 का जो चुनाव था बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा, इनकी स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ठीक है, महत्वपूर्ण लाइन है, इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को इसका नीचे मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। पहली बार कब हुई और कब पहला प्रयास किया, दोनों अलग अलग है। पहला प्रयास यदि पूछा जाता है 1833। ठीक है, शुरू कब हुई? 1853। ऐसे ही देखो, सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोलने का प्रयास 1833। ठीक है, और खोली कब गई? 1853 में। ठीक है, और 1853 में जो गवर्नर जनरल था कौन था? डलहौजी। ठीक है, डलहौजी उस टाइम पर गवर्नर जनरल था।
तो आज हमने पढ़ा देखो कंपनी का शासन, ठीक है, कंपनी का शासन जो कि कब से कब तक है, 1773 से 1858 तक। अब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे 1858 का अधिनियम, जो कि ताज के शासन से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, पूरा स्वतंत्रता तक जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम सारे जो भी शेष एक्ट हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे, यानी कि सोमवार को अगली हमारी क्लास आएगी, ठीक है। रविवार को 5 मिनट शो बंद रहेगा, तो 5 मिनट शो अब सोमवार को मिलेगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।